ट्रांजिटिव वर्ब्स का स्टूडेंट्स आपको पता चल चुका है कि ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो क्या तमाम वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर होते तो फिर हम ये ना कहते कि उन कुछ के बाद आता है, कुछ के बाद ना नहीं आता। जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इट मीन्स दैट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर सच वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव कहते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। मसलन आप के सामने एक सेंटेंस है, देखिए करेक्ट सेंटेंस है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट सेंटेंस। द स्टूडेंट्स अराइव्ड एट द हॉस्टल इन मुल्तान। द स्टूडेंट्स अराइव्ड एट अ हॉस्टल इन मुल्तान। अब ये जो अराइव वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है। इसके बाद जो हॉस्टल है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अराइव करना का जो एक्शन है, पहुंचने का जो अमल है, वो स्टूडेंट्स पे ही हुआ है। स्टूडेंट्स ने किया, स्टूडेंट्स पे ही हुआ है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। स्टूडेंट्स अराइव्ड मुल्तान नहीं हो सकता। अगर आप कहें स्टूडेंट्स अराइव्ड मुल्तान, इट इज़ रॉन्ग। आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स अराइव्ड इन मुल्तान एट 4 PM एट्सेट्रा। तो ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट ना आए, उनके बाद आता क्या है ये भी पता होना चाहिए। उनके बाद कोई एडवर्ब आ सकता है। प्लेस अगर बतानी हो, मसलन सिटिंग है, शी इज सिटिंग देयर। शी इज सिटिंग देयर, उधर, ये एक एडवर्ब है। फ्रेज भी आ सकती है, जैसे गोइंग है, गो वर्ब है, वो भी इंट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं ही इज गोइंग टू द मार्केट। और टू द मार्केट क्या, ये फ्रेज है। और फिर जैसे मैंने बताया क्लॉज होती है, यानी सबसे छोटे यूनिट जो है वो तो वर्ड है, फिर फ्रेज है और फिर क्लॉज है। तो इनके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कोई वर्ड आ सकता है यानी एडवर्ब, कोई फ्रेज आ सकती है या कोई क्लॉज आ सकती है। कुछ सेंटेंसेस हैं उनमें हम देखते हैं कि किस तरह कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स को इस्तेमाल किया गया और वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं। एक है डिटीरियोरेट, दूसरा है वोट, तीसरा है सिट, इंक्रीज, laugh, etc. Let's have a look at the examples in which these few intransitive verbs have been used. देखते हैं कुछ examples जिनमें ये intransitive verbs इस्तेमाल किए गए हैं। पहली example देखिए, the patient's health deteriorated quickly. Deteriorated quickly, इसके बाद deteriorate के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, एक एडवर्ब है, quickly, जल्दी से। कैसे हुई? जल्दी हो गई। Deteriorated quickly. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अहमद voted in the local election. अहमद voted in the local election. Voted के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्रेज है, कौन सी? In the local election. एक और एग्जाम्पल, किसी से पूछना हो मैं इधर बैठ सकता हूं तो क्या कहते हैं? May I sit? फिर बताना होता है कहाँ पे। May I sit here? या May I sit in this chair? प्लेस बताइए हमने, तो वो एक वर्ड एडवर्ब के साथ या कोई एडवर्ब फ्रेज के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस सूरत में एक एडवर्ब लगा हुआ है हेयर, मे आई सिट हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अटेंडेंस इंक्रीज्ड एट द वीकली स्टडी सेशन एज फाइनल्स ड्रू नियर। अटेंडेंस इंक्रीज्ड, कहाँ पे इंक्रीज हुई? एट द वीकली स्टडी सेशंस एज फाइनल्स ड्रू नियर। जो स्टडी सेशन होते थे उनमें जो अटेंडेंस थी, लोग स्टूडेंट्स का आना था, वो बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? स्टडी सेशंस के अंदर। फ्रेज है क्या? एट द वीकली स्टडी सेशंस। और फिर एक क्लॉज है, कौन सी? एज फाइनल्स ड्रू नियर। फाइनल्स यहाँ पे फाइनल एग्जाम्स। एज फाइनल्स ड्रू नियर। ड्रू भी एक वर्ब है, ड्रॉ, उसका पास्ट है ड्रू। कम नियर यानी इसका मतलब यही है। और इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है, नियर, करीब। फिर एक और एग्जांपल देखिए, सूजन लाफ्ट। सूजन लाफ्ट, इस एग्जांपल में बिल्कुल सब्जेक्ट है और वर्ब है, बाकी कुछ भी नहीं है, सेंस कंप्लीट हो गया। क्या? सूजन लाफ्ट। Such are
the characteristics of intransitive verbs, that they don't have any object after them. They may have what? मैं जो आपको बता चुका हूँ, कोई adverb हो सकता है, adverb phrase हो सकती है, या कोई clause हो सकती है. कुछ sentences हैं, उन sentences की तरफ आप देखिए और देखिए, बताइए कि क्या इन sentences में आपको पता तो चल चुका है ना दोनों किस्म के adverbs का. एक है transitive, दोनों किस्म के verbs का आपको पता चल चुका है. एक है transitive verbs और एक intransitive verbs. जो transitive verbs हैं उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, intransitive के बाद नहीं आता. कुछ sentences, क्योंकि आपको दोनों पता चल चुके हैं, कुछ sentences आपके सामने रख रहा हूँ जिनमें आपने बताना है कि verb transitive है या intransitive है. जल्दी से उन sentences को देख लीजिए और नोट करते रहिए साथ साथ. ये मत भूला कीजिए कि आपने नोट डाउन करना है इन sentences को. They always come to the meeting in time. They always come. Come के बाद क्या है? To the meeting. Place है, object कोई नहीं है. So it's used as transitive or intransitive? Absolutely right. Intransitive. Next example देखिए. She goes to her college every day. She goes verb है. इसके बाद क्या है? To her college. Place, which is not an object. ये भी intransitive verb. Very good. Next example. The students wrote a letter in the class. The students wrote what? Right verb है ना, उसका past use हुआ है wrote. Wrote what? A letter. लिखने का अमल किस पे हुआ? Letter के ऊपर. So letter is what? An object. So write यहाँ पे कैसे use हुआ? As a transitive verb. Absolutely right. Next और last example देखिए. You have been playing cricket since 3 p.m. You have been playing what? Cricket. Since 3 p.m. इसका मतलब है playing का object दिया गया. क्या? Cricket. So is it a transitive or an intransitive verb? It is a transitive verb. Dear students, I'm sure it must be very clear in your minds that what is a transitive and what is an intransitive verb.